एक ऐसी कहानी जहां बचपन की जादुई दास्तान बन जाती है खौफनाक हकीकत। नेवरलैंड, वो जगह जहां बच्चे कभी बड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ मासूमियत हमेशा के लिए खो जाती है। एक आदमी जो खुद को पीटर पेन समझता है, बच्चों को खुशहाल दुनिया का वादा देकर ले जाता है, मगर वहां उनका इंतजार करता है अंधेरा, दर्द और मौत। ये कहानी है मासूम सपनों के टूटने की और उस डर की जो परियों की धूल में छिपा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी की आवाज सुन पाते हैं जो पीटर पेन और नेवरलैंड की कहानी सुना रहा होता है। अब जो आदमी कहानी सुना रहा था वह कहानी खत्म करके किताब बंद कर देता है। वह काफी अजीब सा लगता है और जिस बच्चे को वह कहानी सुना रहा था वह डरा सहमा हुआ था। आदमी बच्चे से कहता है, मैं तुम्हें भी नेवरलैंड ले जाऊंगा। कुछ समय बाद हम उस बच्चे के लापता होने के पोस्टर देखते हैं, यानी नेवरलैंड का बहाना बनाकर उस आदमी ने बच्चे के साथ कुछ कर दिया था। इसके बाद हमें नेवरलैंड नाम का एक सर्कस दिखाया जाता है, जहां वही आदमी एक परफॉर्मर के तौर पर काम करता है। उसका कैरेक्टर जोकर का था। एक शो के दौरान वह एक बच्चे को गिफ्ट देता है। जब वह बच्चा घर पहुंचता है तो उसकी मॉम वॉशरूम में चली जाती है। बच्चा लेटा हुआ था कि तभी वह आदमी घर के बेसमेंट से आकर बच्चे से बात करने लगता है। वह कहता है, मेरी मॉम अंधेरे में खो गई है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। क्योंकि बच्चा उसे जानता था इसलिए वह उससे बात करने लगा। अब वह आदमी उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी आवाज सुनकर उसकी मॉम फौरन आ जाती है। वह बच्चे को खींचकर बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वे घर के मेन गेट पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां लॉक लगा हुआ है। इतने में वह आदमी वहां आकर मॉम पर हमला कर देता है, जिससे वह गिर जाती है। वह उसका पैर काटने लगता है, लेकिन मॉम भी जवाबी वार करती है। वह चाकू से कई बार उसे मारती है और उसके चेहरे का बुरा हाल कर देती है, पर आदमी पर कोई असर नहीं होता। फिर वह मॉम को नीचे गिराकर पीटता है, चाकू से वार करता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वह औरत के बच्चे को भी पीटर पेन अपने साथ ले जाता है। कहानी अब 15 साल आगे बढ़ जाती है। हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे। बेटी का नाम वेंडी और छोटे बेटे का नाम माइकल है। माइकल थोड़ा बीमार और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है। वेंडी पढ़ाई खत्म कर चुकी है और अब जॉब करती है। उसका प्लान है कि वह लंदन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अपने दोस्त की वजह से उसका प्लान बार बार टल जाता है। आज माइकल का बर्थडे है। वेंडी उसे प्यार से विश करती है और गाड़ी से स्कूल ड्रॉप करने जाती है। रास्ते में माइकल पूछता है, क्या आप सच में लंदन जा रही हैं? वेंडी जवाब देती है, हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने दोस्त के साथ वहाँ खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये सुनकर माइकल उदास हो जाता है, तो वेंडी उसका मूड ठीक करती है। वेंडी माइकल को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। माइकल का एक अच्छा दोस्त है, वही जो वेंडी की दोस्त का भाई भी है। स्कूल में एक बदतमीज लड़का हमेशा माइकल को बुली करता है, लेकिन उसका दोस्त हर बार उसे बचा लेता है। दूसरी ओर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो अब अपने घर पर है। उसके साथ एक औरत भी होती है जिसकी बाजू सड़ रही होती है। वह अपने हाथ में इंजेक्शन लगा दोनों वैन में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में आदमी एक स्टोर से मास्क खरीदता है क्योंकि उसका चेहरा खराब हो चुका होता है। जब स्टोर का मालिक पैसे मांगता है तो वह चाकू से उसकी हत्या कर देता है और कहता है, देखो, अदा कर दी मैंने तुम्हारी कीमत। अब वह माइकल के स्कूल के बाहर अपनी वैन खड़ी करता है। वेंडी भी माइकल को लेने स्कूल आती है, लेकिन उसी समय उसका दोस्त मिलता है। वह कहता है कि अब वह लंदन नहीं जाना चाहता। ये सुनकर वेंडी उदास हो जाती है और सिगरेट पीने लगती है। इसी टेंशन में वह माइकल को भूल जाती है, जो अकेला ही घर जाने लगता है। रास्ते में वह आदमी आता है। वह माइकल को साइकिल से गिरा देता है और जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाता है। माइकल डर जाता है। आदमी अपना नाम बताता है, पीटर पेन। वह कहता है, मेरी मॉम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, तब मैं आंखें बंद करके एक जादुई दुनिया की कल्पना करता था, नेवरलैंड की। वहाँ कोई दर्द नहीं था। पीटर माइकल से कहता है, तुम भी आंखें बंद करो। डर के मारे माइकल आंखें बंद कर लेता है। वेंडी जब घर पहुंचती है तो पुलिस वहां होती है। माइकल के लापता होने से सब परेशान हैं। मॉम रोती है और वेंडी पर गुस्सा करती है कि तुमने अपने भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा। तभी फोन बजता है, पीटर पेन की कॉल। वह कहता है, माइकल को भूल जाओ, मैं उसे नेवर ले जा रहा हूँ। फोन कट जाता है। दूसरी ओर माइकल डर से कांप रहा है। तभी पीटर उसे एक गेम खेलने को कहता है।
गेम के दौरान माइकल मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की बंद होती है। वह हार मानकर बैठ जाता है। पीटर को माइकल और उसके दोस्त की तस्वीर मिलती है। वह कहता है, मैं तुम्हारे दोस्त को भी यहाँ लाऊंगा। माइकल मना करता है, लेकिन पीटर कहता है, मैंने तुमसे पूछा थोड़ी है। वेंडी अपने भाई को ढूंढने के लिए उसके दोस्तों से मदद लेती है। एक बूढ़ा आदमी बताता है कि सालों पहले उसका बेटा टिम्मी गायब हुआ था और पीटर पैन ने कॉल करके कहा था कि वह उसे नेवरलैंड ले गया है। उधर पीटर स्कूल बस रोकता है, बस ड्राइवर को मार देता है और बच्चों से पूछता है, कौन मेरे साथ नेवरलैंड चलेगा। जब कोई नहीं मानता तो वह सब बच्चों को बेरहमी से मार देता है। वेंडी को पता चलता है और वह टूट जाती है। मॉम अब पूरी तरह से वेंडी को दोष देती है। इस बीच माइकल के पास वही सड़ी हुई औरत आती है। वह कहती है, मेरा नाम टिंकरबेल है। पीटर सबको नेवरलैंड ले जाएगा, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं खास हूँ। बाद में पता चलता है कि वह टिंकरबेल असल में टिम्मी ही था, वही बच्चा जो पहले अगवा हुआ था। पीटर ने उसे जबरदस्ती लड़की बना दिया था। टिंकरबेल पीटर से सवाल करती है तो वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है। बेसमेंट से किसी की आवाज आती है, यानी उसने किसी और को भी बंदी बना रखा था। वेंडी अब उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि पीटर असल में पहले लड़की था। उसकी मां की सख्ती ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उसने खुद को पीटर पैन मान लिया और बच्चों को नेवरलैंड ले जाने के नाम पर मारने लगा। वेंडी को टिंकरबेल मिलती है। वह उसे समझाती है कि मैं अपने भाई को बचाने आई हूँ। टिंकरबेल उसे माइकल का कमरा बता देती है। वेंडी माइकल को बचा लेती है, लेकिन पीटर को पता चल जाता है। दोनों दरवाजे बंद पाते हैं। पीटर उन पर हमला करता है। टिंकरबेल भावुक होकर पीटर को छोड़ देती है और कहती है, मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करते थे, तुमने झूठ बोला। पीटर गुस्से में उसे मार डालता है। ये सब माइकल देख लेता है। वेंडी माइकल के दोस्त को भी आजाद कराती है। फिर बेसमेंट में जाकर शुरुआती बच्चे को पाती है, वही जिसकी मॉम को उसने पहले मारा था। वेंडी उसे भी बचा लेती है। आखिर में पीटर वेंडी पर हमला करता है, उसकी 2 उंगलियां काट लेता है, पर वेंडी हार नहीं मानती। माइकल पीछे से आकर उस पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। तभी शुरुआती बच्चा आता है और पीटर को हुक में फंसाकर खींच ले जाता है, अपनी मां का बदला लेकर। 1 साल बाद सब कुछ सामान्य दिखता है। वेंडी और उसकी फैमिली फिर से खुश है। लेकिन तभी फोन बजता है। दूसरी ओर वही गाना बज रहा होता है जो पीटर की मॉम सुनाया करती थी। वेंडी काम उठती है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि पीटर पैन अभी भी जिंदा है और एक दिन वापस आएगा। और इसी भयानक अंत के साथ कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।